नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीखे में आपका स्वागत है। आइए हम लोग चलते हैं जो रानी सूर्य देवी वार्ड है जो मार्केट पे है और महिला बाल विकास की अभी उनका दायित्व मिला है। क्या है उनकी प्राथमिकता और क्या कहते हैं और क्या लोगों की उनकी प्राथमिकता है और क्या है खास, आइए उनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं जो उस वार्ड का क्या निखार आ सकते हैं। अब बताइए पार्षद महोदय जी, आपका मोटो क्या है जो आप मैदान पे उतरे हैं, क्या प्राथमिकता लेकर मैदान पर उतरे थे और आप खरा उतरे हैं लोगों के, उस पर क्या कहेंगे आप? ट्रिपल इंजन की सरकार है। माननीय श्री विधायक श्री आदरणीय रमन सिंह जी, महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, सभापति श्री पारस भैया जी और मैं वार्ड पार्षद वर्षा शरद सिन्हा। हाँ, मेरी प्राथमिकता ये है कि जैसे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है तो वार्ड में जो विकास होना है उसका तो कोई सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता, चहुमुखी विकास होना है और जो भी कार्य आगे सुचारू रूप से होते रहेंगे, शासनकाल में अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, हमारे वार्ड में जो लगातार अखबार में हमेशा पहले न्यूज़ आता रहा है कि वार्ड नंबर 25 में हमारे वार्ड में पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहती है, वो मुख्य विषय रहता है हमेशा। तो उसके लिए हम अभी कार्य बिल्कुल प्रारंभ कर देंगे और वार्ड में पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से बन जाए, ये बिल्कुल प्रयास रहेगा हमारा। और हमारे वार्ड में अतिक्रमण, हमारे वार्ड में जो अतिक्रमण है, गोल बाजार क्षेत्र, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, तो उसके लिए बाजार के लोगों के साथ बैठकर उनकी सहमति से एक बैठक ली जाएगी जिसमें उनसे राय लिया जाएगा कि क्या ऐसा कार्य करें जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और पार्किंग की व्यवस्था अच्छे से बन सके। तो उनसे बैठक लेके उनके इच्छानुसार ये कार्य भी किया जाएगा कि पार्किंग की व्यवस्था भी हो जाए और उनको भी कोई तकलीफ ना हो। और एक विषय जैसे कि हमारे वार्ड में पिछले जो कांग्रेस शासनकाल में गोल बाजार में एक निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, इंटरनेशनल सुलभ शौचालय, तो महापौर जी के रहते उस पर इतने व्यवधान उत्पन्न किए गए कि वो पूर्ण नहीं हो पाया, जिसे पूर्व पार्षद हमारे श्री शरद जी ने 32 लाख की लागत से स्वीकृत कराया और उसको बनाने का पूर्ण प्रयास किया। वो भी अब के शासनकाल में पूर्ण हो जाएगी और उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। आदरणीय मधुसूदन यादव जी द्वारा जैसे ही पदभार ग्रहण किया गया तो उनके सामने एक बड़ा संकट आया, वो था जल संकट का। उसके लिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने खुद जाकर मोगरा जलाशय का निरीक्षण किया और आज हमें ऐसा है कि बहुत अच्छे कंडीशन में जल व्यवस्था फिर से पुनः प्रारंभ हो गई है। और मैं आम जनता से निवेदन भी करूंगी कि वो जल का कम से कम उपयोग करे, जहां ज़रूरत है वहीं करे, व्यर्थ ना जाने दे, उसे खुला ना छोड़े, कम से कम उपयोग करे ताकि अभी हमारे पास जो भीषण गर्मी पड़ी हुई है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त जल हो, ऐसा मेरा जनता से अपील है। और ये बताना चाहूँगी मैं कि जैसे कि महिलाएँ हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मुझे महिला एवं बाल कल्याण विभाग का प्रभारी बनाया गया है, तो मेरी यह पूर्ण कोशिश रहेगी कि जो भी लाभ महिला एवं बच्चों को दी जाती है उसकी जानकारी मैं आप सबों को दूं। और सबसे पहले तो ये है कि महिलाओं को जो लाभ मिलता है उसका उपयोग मैं जानूं और आपको बताऊं, ये मेरा प्रयास रहेगा। और जैसे कि महिलाएं हैं, उनकी जो भी समस्या है वो मुझे आके नहीं बता पाती है, तो उनके लिए एक शिकायत पेटी शहर में बनाई जाएगी जिसमें वो अपनी मांग, शिकायत या फिर जो भी उनको बताना है अपने विषय में वो एक पत्र पे लिखे और उस पेटी पे डाल दें, जिसे हम ले सके और उसे पढ़ सके और उसकी समस्या का हल हम निकाल सके, ऐसा मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जो ये किया जाए तो उसका लाभ आप अवश्य लें। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय श्री रमन सिंह जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ एवं महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, उन्हें भी मैं, सभी आम जनता, मेरे वार्डवासी और सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे चुनकर फिर से लाया। वैसे तो पूर्व पार्षद श्री शरद जी 10 साल लगातार काम करते रहे हैं जिसका लाभ आप सभी ने लिया है और इस बार आरक्षण में वार्ड महिला होने के कारण मुझे भाजपा के द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया। तो मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे पार्षद के प्रत्याशी के रूप में चयनित किया। और उसके बाद मैं अपने वार्डवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने अपने बहुत बड़े आशीर्वाद से मुझे
पार्षद पद में चाहूँगी, क्योंकि आपके सहयोग और आशीर्वाद के बिना ये होना मुमकिन था ही नहीं। आप सभी को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपने मुझे जो चुना है तो आपके हर कार्य को मैं आपकी इच्छानुसार पूर्ण करने का प्रयास करूँगी। और मेरी यही कोशिश रहेगी, जैसे आज तक आपने मुझे साथ दिया है, आगे भी आप मेरा सहयोग देंगे और मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़ी रहूँगी। जब भी आप मुझे याद करेंगे बिल्कुल आपके सामने ही पाएंगे। और सभी वार्डवासियों को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मुझे पार्षद के रूप में यहाँ बैठना मुमकिन था ही नहीं। उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग से ही मैं आज इस जगह पे आ पाई हूँ। तो आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आशीर्वाद मिले और मिलता रहे, ये मेरी आशा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।